जंगल में मीनू चिड़िया रहती थी और मीनू चिड़िया काफी गरीब थी। भोजन के लिए मीनू चिड़िया काफी ज्यादा परेशान रहती थी। आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु मैं आज भोजन ढूंढ कर ही रहूंगी। बस मीनू चिड़िया भोजन ढूंढने चली जाती है। कालू कौवा भी भोजन के लिए बहुत परेशान था और ये भी भोजन ढूंढ रहा था। काफी मेहनत के बाद मीनू चिड़िया को नीचे पड़े हुए काफी सारे केले दिखते हैं और मीनू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और फौरन उन केलों के पास आती है। तभी कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। अरे अरे मीनू चिड़िया, तुम यहाँ कहाँ से आ गई? ये सारे केले मेरे हैं, पीछे हट जाओ। कालू कौवे, झूठ मत बोलो, मैं काफी देर से भोजन ढूंढ रही हूँ और ये केले पहले मुझे दिखे हैं, इसीलिए ये सारे केले पहले मेरे हैं। मीनू चिड़िया, मैं भी काफी देर से भोजन ही ढूंढ रहा था और इतनी मेहनत के बाद मुझे ये केले दिखे हैं, तो इन केलों को तो मैं किसी हाल भी अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। अच्छा कालू कौवे, हमें लड़ना नहीं चाहिए। ये केले तो बहुत सारे हैं, हम इनको बराबर का बांट लेते हैं। फिर मीनू चिड़िया आधे केले खुद रख लेती है और आधे केले कालू कौवे को दे देती है और मीनू चिड़िया अपने आधे केले लेकर वहाँ से चली जाती है। इस मीनू चिड़िया को तो मैं देख लूंगा, ये सारे केले मेरे थे, परंतु आधे केले खुद ले गई। इस मीनू चिड़िया से तो मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगा। वहीं मीनू चिड़िया खुशी खुशी सोनू चिड़े को केले दिखाती है। सोनू चिड़े, ये केले बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे हैं और बहुत बड़े भी हैं। हाँ मीनू चिड़िया, ये तो है, परंतु मीनू चिड़िया, मैं आज का भोजन ढूंढ कर ले आया हूँ। मीनू चिड़िया, देखो तो ये केले कितने बड़े बड़े हैं। अगर हम इसको जमीन में गाड़ दें तो हमारा इससे केलों का दरख्त भी बन सकता है। सोचो, अगर हमारा अपना केलों का पेड़ हो तो हम उससे व्यापार भी कर सकते हैं और हम काफी ज्यादा अमीर भी हो जाएंगे इस तरह। क्या तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं। आखिर हम कब तक इतनी गर्मी में भोजन ढूंढते रहेंगे? अगर हमारा खुद का व्यापार होगा केलों का तो हमें इतना भोजन भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। बस फिर मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा सारे केले लाके जमीन में दबा देते हैं और अब मीनू चिड़िया रोजाना इसमें पानी देती है और बहुत ज्यादा ख्याल भी रखती है। वहीं दूसरी ओर कालू कौवा और उसका परिवार मजे ले लेके सारे केले खा रहे थे। अरे वाह कालू जी, ये केले तो वाकई बहुत मजे के हैं। भाई, आज तो मजा ही आ गया। हाँ रानी, इन केलों की तो बात ही अलग है। अगर वो चालाक मीनू चिड़िया वहाँ ना आई होती तो बाकी केले भी मैं ही ले आता। कालू जी, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। मीनू चिड़िया ने हमसे हमारा भोजन छीन लिया और आप बिना कुछ किए ही आधे केले लेकर यहाँ आ गए। रानी, मैं इस मीनू चिड़िया को छोड़ूंगा नहीं। मैं इससे इन आधे केलों का बदला लेकर ही रहूंगा। बस अब मीनू चिड़िया अपने पेट का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है और सोनू चिड़ा रोजाना भोजन ढूंढने जाता था। मीनू चिड़िया, बहुत ज्यादा मेहनत कर ली तुमने, चलो अब चल के भोजन खा लो। सोनू चिड़े, जरा देखे तो हमारे केले का पौधा कितना बड़ा हो गया है। बस ये जल्दी से एक विशाल पेड़ बन जाए। हाँ मीनू चिड़िया, तुम देखना, कुछ महीने बाद हम एक बड़े पेड़ के मालिक बन जाएंगे। कालू कौवा चुपके से ये सब कुछ देख रहा होता है। अरे, इस चालाक मीनू चिड़िया ने अपने केले का पौधा लगा लिया। कितनी शातिर चिड़िया है ये। मीनू चिड़िया कितनी भी मेहनत कर ले, परंतु मैं इसे अमीर होने नहीं दूंगा। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं। मीनू चिड़िया का पौधा बड़ा होकर एक विशाल पेड़ बन जाता है। सोनू चिड़े, देखो हमारी मेहनत रंग ले आई। अब हम जल्दी से अमीर हो जाएंगे और आपको इस गर्मी में भोजन भी नहीं ढूंढना पड़ेगा अब। हाँ मीनू चिड़िया, मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब हम दोनों मिलकर इस पेड़ से सारे केले तोड़ लेंगे। और रात हो जाती है। कालू कौवा और इसकी बीवी रानी कौवी दोनों इस पेड़ के पास आ जाते हैं और दोनों मिलकर जल्दी जल्दी सारे पेड़ से केले तोड़ देते हैं। रानी, जब मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा सुबह उठ के देखेंगे तो उनकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ जाएगी। हाँ, बड़ा मजा आएगा। कालू कौवा और रानी कौवी को ये सब कुछ करते हुए तोता देख लेता है। अरे बाप रे बाप, ये कालू कौवा और रानी कौवी मीनू चिड़िया के सारे केले चुरा रहे हैं। रानी, चलो जल्दी से चलते हैं यहाँ से, कहीं कोई पक्षी हमें ना देख ले। अब अगली सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा ये देखकर के सारे केले चोरी हो गए हैं बहुत उदास हो जाते हैं। हाय रे, पहली दफा तो हमारे पेड़ पर केले लगे थे, आखिर किस दुष्ट पंछी ने हमारे केले चुरा लिए। परंतु वहाँ पे अब तोता आ जाता है। मीनू चिड़िया, कल रात को मैंने कालू कौवे और रानी कौवी को तुम्हारे सारे केले चुराते हुए देखा था, परंतु मैं कुछ नहीं कर सका। मैं तो कहता हूँ कि तुम फौरन जाओ कालू कौवे के पास और अपने सारे केले वापस ले आओ।
वरना वो दुष्ट कालू कौवा तुम्हारे सारे केले किसी पक्षी को बेच देगा। उस कालू कौवे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी जाके मैं उस कालू कौवे को बताता हूँ। सोनू चिड़े, अब हम क्या करेंगे? हम उस कालू कौवे से अपने केले कैसे वापस लेंगे? सोनू चिड़े, मीनू चिड़िया, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया उपाय है जिससे हम कालू कौवे से सारे केले वापस ले सकते हैं। फिर तोता अपना उपाय मीनू चिड़िया और सोनू चिड़िया को बताता है। कुछ ही देर में मीनू चिड़िया उल्लू सैनिक को बुलाती है और उल्लू सैनिक से कहती है, बताएं उल्लू सैनिक, क्या आप हमारी मदद करेंगे? हाँ हाँ मीनू चिड़िया, कालू कौवे ने चोरी की है तो उसे मैं चोरी की सजा जरूर दिलवाऊंगा। बस उल्लू सैनिक पक्षियों के पास आता है और ऐलान करने लगता है, सुनो सुनो पक्षियों, मिट्टू महाराज बहुत ज्यादा बीमार हो गए हैं। उन्हें उल्लू वैची ने अच्छे केले खाने को कहा है। जो भी पक्षी मिट्टू महाराज को बड़े बड़े केलों की 2 बोरी लाके देगा, उससे मिट्टू महाराज सोने के सिक्कों से नवाजेंगे। कालू कौवा ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सोने के सिक्के, वाह रानी, हमारी तो किस्मत ही खुल गई है। हाँ कालू जी, आप ये केले किसी भी पक्षी को मत बेचना। आप ये सारे केले जाके उल्लू सैनिक को दे दें और वो इसके बदले में हमें बहुत सारे सोने के सिक्के देगा। हाँ रानी, मैं यही करूँगा। बस फिर कालू कौवा और रानी कौवी केलों की बोरियां लेकर उल्लू सैनिक के पास चले जाते हैं। उल्लू सैनिक, ये देखो, मैं 2 बोरी केलों की ले आया हूँ। बस अब तुम मुझे जल्दी से सोने के सिक्के का इनाम दे दो। हाँ हाँ कालू कौवे, इनाम तो तुम्हें जरूर मिलेगा। आखिर तुमने इतना बड़ा काम जो किया है। फिर मीनू चिड़िया, सोनू चिड़ा और तोता वहाँ पे आ जाते हैं और कालू कौवा ये देखकर थोड़ा डर जाता है। अरे अरे, ये मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा यहाँ पे कहाँ से आ गए? कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि ये सारे केले इन्हीं के हैं? कालू कौवे और रानी कौवी, कल रात को तुमने बड़ी चालाकी से हमारे केले चुरा लिए और अब ये सारे केले लाकर तुम उल्लू सैनिक को दे रहे हो ताकि ये तुम्हें सोने के सिक्के का इनाम दे सके। मीनू चिड़िया, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? हमने तुम्हारे कोई केले वेले नहीं चुराए। बस बस कालू कौवे, बस ज्यादा झूठ मत बोलो। कल रात को मैंने तुम्हें खुद देखा था केले चुराते हुए। रानी, तुम्हें मैंने कहा भी था कि जल्दी करो, देख लिया ना तोते ने हमें। कालू कौवे, रानी कौवी, तुम दोनों कब सुधरोगे? तुम दोनों को सजा दे देकर मैं थक गया हूँ, परंतु तुम दोनों चोरी कर कर के बाजी नहीं आते। बस अब इस बार मैंने सोच लिया है कि तुम दोनों को इस बार इतना लंबा अंदर करूँगा कि तुम दोनों उसके बाद चोरी करने का सोचोगे भी नहीं। फिर उल्लू सैनिक कालू कौवे को और रानी कौवी को काफी सालों के लिए पिंजरे में कैद कर देते हैं और इस तरह उन दोनों को चोरी करने की सजा मिल जाती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।